నడుగు ఉద్యమాల నెలవైన ధర్నా చౌరస్తా నడుగు కంఠేశ్వరు ప్రొఫెసరు ఆ జయశంకరు సారు నడుగు నాగారం బతుకమ్మ బొడ్డమ్మ చెరువు నడుగు ఆ కట్టకు పేర్చుతున్న ప్రతి ఇటుకను అడుగు 60 ఏళ్లలో కానిది 4 ఏళ్లలో చేసే అది బీగాల గణేశన్న అభివృద్ధే కాదా మన కళ్ళ ముందే కనబడ ఇది నేటి సత్యమే కదా అందుకే మనమెయ్యాలి కారు గుర్తు కోటు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా గణేశన్నకే పట్టం కట్టు ఇందూరు నగరంలో పూలం చౌరస్తా నడుగు ఉద్యమాల నెలవైన ధర్నా చౌరస్తా నడుగు షాది ముబారకు చెక్కులను నూతన వస్త్రాలను పొందిన పేదింటి నడుగు వృద్ధాప్యంలో ఏమీ చెయ్యలేని స్థితిలో ఉన్న ఆసరా పింఛన్లు తీసుకునే తాత నడుగు ప్రతి వీధికి LED బల్బుల వెలుగుల నడుగు ప్రతి గల్లికి విశాలంగా వేసిన రోడ్లను అడుగు అది బీగాల గణేశన్న అభివృద్ధే కాదా మన కళ్ళ ముందే కనబడ ఇది నేటి సత్యమే కదా అందుకే మనమెయ్యాలి కారు గుర్తు కోటు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా గణేశన్నకే పట్టం కట్టు ఇందూరు నగరంలో పూలం చౌరస్తా నడుగు ఉద్యమాల నెలవైన ధర్నా చౌరస్తా నడుగు ఉపాధి లేక సతమతమవుతూ ఉంటే ఇందూరుకు తెచ్చిన ఐటీ హబ్బు నడుగు ఏ శాఖ ఎక్కడుందో అర్థం కాని ప్రజలకు ఒకే చోటుకు తెచ్చిన కొత్త కలెక్టరేట్ నడుగు అహకాంతులు విరజిమ్ముతున్న సెంటర్ లైటింగ్ నడుగు అందంగా కనిపించే డివైడర్ల నడుగు అది బీగాల గణేశన్న అభివృద్ధే కాదా మన కళ్ళ ముందే కనబడ ఇది నేటి సత్యమే కదా అందుకే మనమెయ్యాలి కారు గుర్తు కోటు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా గణేశన్నకే పట్టం కట్టు ఇందూరు నగరంలో పూలం చౌరస్తా నడుగు ఉద్యమాల నెలవైన ధర్నా చౌరస్తా నడుగు आली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब और मेरे अजीज दोस्त जनाब अलीम भाई साहब चेयरमैन तेलंगाना मेयर आली जनाबा सुजाता मैडम तारिक अंसारी साहब अलीम साहब और तमाम डैश पे तशरीफ फरमा हमारे नवीद भाई और दिगर निजाम भाइयों को बुजुर्गों को दोस्तों को तौर पे आज हमारे मुजाहिद भाई जो मेरे काफी करीबी दोस्त भी है उनका TRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने का ये जो प्रोग्राम आज रखा गया है उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि एक ऐसी पार्टी जो TRS पार्टी एक अक़लियती दोस्त है मुसलमानों की बहबूदी और तरक्की के लिए जो पार्टी काम कर रही है। अगर हिंदुस्तान में 29 रियासतें हैं उन 29 रियासतों में सबसे अच्छी गंगा जमनी तहजीब जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तहजीब और मुसलमानों की आप तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि तेलंगाना रियासत में जिस हिफाजत के साथ मुसलमान जी रहे हैं TRS पार्टी की हुकूमत में जनाब KCR साहब की क़यादत में यहाँ पे मुसलमानों की जो हिफाजत है दूसरी कोई रियासत में नहीं है। आप दिगर हुकूमत है जो अक़लियती दोस्त है इसकी मिसाल आपके सामने बताता हूँ। 1-2 महीने पहले बकरीद गुजरी ना बकरीद तो सब करे होंगे मगर बकरीद मुसलमान सिर्फ रियासत तेलंगाना में मनाए और कहीं भी नहीं मनाए। हिंदुस्तान में बकरीद बड़ी शान के साथ रियासत तेलंगाना में हिफाजत के साथ मनाई गई। हमारे बाजू महाराष्ट्र स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है, वहां पे क्या हुआ आप लोगों को इसका इल्म होना चाहिए। अगर जानवरों की कुर्बानी भी देना पड़ा
नामा लिख के चिट्ठी लिख के आके तेलंगाना में कुर्बानी देके गए। ऐसे हालात में जहां पे मुसलमानों की ये हुकूमत में किस तरीके से हिफाजत है, इसके बारे में आप लोग सोचिए। मैं सिर्फ बंद अल्फाज में आपको बोलना चाह रहा हूँ। एक अकलियती दोस्त है, एक मुस्लिम दोस्त ये हुकूमत है, मेहरबानी करके बहकावे में मत आइए। आज 60-70 बाबरी मस्जिद किसके जमाने में शहीद हुई? आप तमाम लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी वहां पे भी कांग्रेस की हुकूमत थी और यहाँ पे भी कांग्रेस की हुकूमत थी। मैं आप तमाम लोगों से एक बार अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक अकलियती दोस्त, एक ऐसी हुकूमत जो हमारी रखवाली कर रही है, आज जो हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे में जो हुकूमत सोची है वो सिर्फ टीआरएस हुकूमत है। आप सोचिए, बुनियादी तौर पे मुसलमानों की पसमानदगी अगर दूर होना है तो उनको तालीम की जरूरत है। क्या 50-60 साल में कोई ऐसी हुकूमत है जो मुसलमान बच्चों को तालीम देने के बारे में सोची है? सबसे ज्यादा गरीब कौम हमारी है। हमारी कौम ऐसी कौम है जो SC-ST से भी पसमानदा हालत में आज मुसलमान है। आज ऐसे मौके पे इनकी पसमानदगी दूर करने के लिए बुनियादी तरीके से इनको तालीम की जरूरत है। क्या किसी हुकूमत ये चीज, कोई भी हुकूमत ये चीज सोची? आप लोग इस पे गौर करिए मेहरबानी करके। आज जो इकामती स्कूल जो पूरे रियासत तेलंगाना में 206 स्कूल जो मुसलमानों के बच्चों की तालीम के लिए बनाए गए हैं, इसकी जो हमारी आने वाली नस्लें 10 साल के बाद जो साइंटिस्ट बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी, कलेक्टर बनेंगी, आप उनसे जो 10 साल के बाद जो ये अभी ये जो मैं ताहिर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, पूरी जिंदगी गुजर गई, ताहिर रेड्डी बोलते लोग, कभी पूरा नाम लेके भी नहीं बोले, समझे आप? आज जो है दावा कर रहे कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे को जो है वोट दो और मेरे को जिताओ। मेहरबानी करके आप लोग सोचिए, हुकूमत 50-60 साल से आज कांग्रेस, हम लोग कई 100 साल पीछे चले गए। आज मजहब पार्टी अकलियती दोस्त है, मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनकी बहबूदी के लिए रात दिन मेहनत कर रही है। इस वजह से आज जो है मजाज भाई के जैसे लीडर्स टीआरएस पार्टी में आज शमूलियत हासिल की है। आज मुजाहिद भाई आने का मतलब क्या है? हमारी MP साहिबा, कविता मैडम साहिबा बहुत ही अकलियती दोस्त है, हमेशा सलाम करते हुए, एक अपनी तहजीब से जुड़ते हुए, अपने को भाई बंदगी के साथ, आज एक मैं मुस्लिम उम्मीदवार हूँ, मेरे लिए रात दिन वहाँ पे आके जद्दोजहद करते हुए, सबको सलाम करते हुए, सबकी खुशामद करते हुए, मेरे लिए करते हुए आज जो है कर रहे, बोले तो आप सोचिए किस तरीके से, मतलब अकलियतों से इन लोगों को मोहब्बत है। एक बार आप मेहरबानी करके सोचिए। एक बार मैं KCR साहब के घर पे गया था, बहुत टाइम पहले की बात है, ऐसी गुफ्तगू चल रही थी, अज़ां हो रही थी। साहब बोले हमारे पास ऐसी तहजीब तेलंगाना रियासत में वापिस आना, अज़ां ऐसी तहजीब हमारे को रियासत तेलंगाना में वापिस आना। तो ये सोच रखने वाले हमारे वजीर आला जनाब KCR साहब है। साहब बोलते थे उस्मानिया दवाखाने को गए तो सीढ़ियां चढ़ के नीचे उतरे तक आधे लोग करते थे। आज एक भी आदमी सलाम करने वाला, आदाब करने वाला नहीं है। क्यों? कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है। तो ऐसे मौके पे जब 12% रिजर्वेशन देते बोल के एक इकदाम उठाने की कोशिश करे, क्या कोई दूसरी जमात की थी क्या? एक आवाज उठाए, असेंबली में यहाँ पे तीर्मानम करके वहां पे दिल्ली में भिजाया गया, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे, लड़ाई लड़ रहे, मगर आवाज तो उठाए ना, बराबर इसको हासिल भी करके रहेंगे। मतलब मेरा बोलने का ये, मेरे गणेश भाई है यहाँ के MLA, बेहतरीन शख्सियत, ऐसी शख्सियत मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर मैं नमाज पढ़ लूँ तो इन्हों भी बाजू टोपी लेके मेरे साथ बैठ जाते। मतलब एक अच्छी शख्सियत, एक सेकुलर शख्सियत। आज हम मतलब कई बार शकील भाई मतलब हाजिया जा रहे हज पे, मैं किस तरीके के इंतजाम करना, भाई रोजेदारों को किस तरीके का इंतजाम हुए तो अच्छा रहता। हमारे उलमा जो है भाई एक बेहतरीन कायद, एक बहुत ही अच्छे अकलियती दोस्त, मुस्लिम दोस्त। अपने एक बात आप गौर कीजिए, कोई भी फिरका वाराना वारदात रियासत तेलंगाना में हुए क्या इससे पहले? इन 4.5 साल में कहीं भी एक भी फिरका वाराना वारदात नहीं हुई। यहाँ गणेश भाई निजामाबाद में है, यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तहजीब को आज रियासत तेलंगाना में हर जगह पे ये हुकूमत ये तहजीब को लेके चल रही है। ये एक अच्छा पैगाम जो अपनी आल औलाद जो आने वाली नस्लें हैं उनको रियासत तेलंगाना में एक अच्छा पैगाम
ये हुकूमत गली गली पहुंचा रही है। हमारी इतनी बहनें यहाँ बैठी हुई है, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए हामिला औरतों के लिए जो हुकूमत तेलंगाना के तरफ से जो इकदाम उठाया गया, 12,000 रुपए जो हुकूमत तेलंगाना के जानिब से दे रहे हैं, क्या किसी बहनों के लिए कभी कोई रियासत में कभी कोई हुकूमत सोचिए, कभी किसी को इससे पहले मिले पैसे? आप लोग सोचिए, मतलब हर तरीके से अपनी तरक्की के लिए, अपनी बहबूदी के लिए ये हुकूमत काम कर रही है। मेहरबानी करके किसी के बातों में बाड़ों में नहीं आके एक ऐसी सरकार, एक ऐसी ताकत हमारे को चाहिए जो हमारी हिफाजत कर सके और हमारे रियासत की तरक्की कर सके। मेहरबानी करके मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि ताहिर साहब यहाँ पे जो उम्मीदवार ठहरे, कौम के नाम पे वोट मांगने की कोशिश कर रहे, लेकिन उनकी पूरी सियासी जिंदगी संतोष रेड्डी साहब के साथ, सुदर्शन रेड्डी साहब के साथ गुजार दिए, और मेरे पास बोधन में आके बोल रहे किसी हाल में शकील को वोट नहीं डालना, शकील वो है, शकील ये है, अल्लाह है, फला है, एक एक बात उन्होंने बोल रहे। आज एक मुस्लिम उम्मीदवार, जबकि आपका टिकट भी डिक्लेयर नहीं हुआ था, आके मेरे बारे में इस तरीके की बात करने वाला आदमी आज निजामाबाद में आके मैं मुसलमान हूं, मेरे को वोट दो बोल रहे। आपके महल्ले में आए तो उनको गला पकड़ के सवाल कीजिए कि आप किस तरीके से जाके शकील भाई के खिलाफ बात करें बोल के। मेहरबानी कर गणेश साहब की क़यादत को मजबूत कीजिए। कविता मैडम जो आज हर मुस्लिम महल्ले में फिर के आप तमाम लोगों को क्या चाहिए, हर किसी को भाई बोल के, आदाब बोल के, जमातुल उलमा रहने दीजिए, जमात इस्लामी रहने दीजिए, आज कौन सी भी हमारी जमात रहने दीजिए, अहले हदीस रहने दीजिए, अहले कुरान रहने दीजिए, तमाम जमातों के साथ आज राब्ता रखते हुए, तमाम मदरसों में मदद करते हुए, तमाम लोगों को आज साथ लेके चलते हुए, एक औरत रहने के बावजूद भी हमारे साथ इस तरीके से उनका सुलूक है, इस तरीके से उनका साथ है, ये बहुत बड़ा, ये हमारा नसीब है कि ऐसी एमपी हमारी किस्मत से हमको मिली है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए। ये जो अक़लियती दोस्त ये हुकूमत है, इसका साथ दीजिए। इसका इफेक्ट जो है पूरे तेलंगाना रियासत पे पड़ता। हैदराबाद के बाद निजामाबाद टाउन एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मुसलमान है। मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, आज केसीआर साहब की शान मुसलमान है। आज केसीआर साहब एक मुसलमानों से एक उम्मीद ये रखे हुए है कि कहीं भी जितने भी हमारे अक़लियती भाई है 100% टीआरएस पार्टी को वोट डालेंगे, क्योंकि हम उनके लिए ऐसी सोच रखने वाले हैं। आज मंत्री से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो असद अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब खुल के तायद कर रहे टीआरएस पार्टी की। क्या साबिक़ा में कभी देखे कि ये जमात खुल के किसी पार्टी की तायद इसलिए कर रहे कि अपनी हिफाजत के लिए। ये ऐसी टीआरएस जमात है जो मुस्लिम दोस्त है, इन्हीं के साथ हमारी हिफाजत है, इसीलिए असद साहब, अकबर साहब खुल के आके हमारी तायद में आज बात कर रहे। मेहरबानी करके आप लोग सोचिए, यहाँ से एक अच्छे कायद को, गणेश साहब को जिताइए अपनी तरक्की के लिए और हमारी जिंदगियों की खुशहाली के लिए। आज टीआरएस पार्टी यहाँ फिर हुकूमत में आना आज जरूरी है। मेहरबानी करके एक भाई समझ के, एक बेटा समझ के आप तमाम लोगों से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आपके हक में, अच्छे के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि टीआरएस पार्टी को वोट देके, हमारे गणेश भाई को गाल के निशान को वोट देके ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से जिताइए। जय। లేని పట్టణంగా చేసేందుకు పట్టుదలతో చేస్తున్న అండర్ డ్రైనేజీ నడుగు, ఇంటింటికి నల్లతోటి మంచి నీళ్ళనిచ్చేందుకు లక్ష్యం। वेलकम करता हूं और डेज पे तशरीफ फरमा मीर मजाज अली साहब, कोशट्टी साहब, सैयद अली, जो मैनिफेस्टो में था भी नहीं केसीआर साहब के, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक बहुत बड़ा इक़दाम दिए, उसके बाद वजीफे भी दिए। और आज निजामाबाद का खास तौर से जो डेवलपमेंट है, निजामाबाद का जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ 40 साल मेरी उम्र है, 45 साल उम्र है, मैं 40 साल से तो देख रहा हूँ निजामाबाद में इतना डेवलपमेंट नहीं आया। आज इतना डेवलपमेंट
गणेश गुप्ता साहब के तवज्जुह से और मैडम साहिबा की कोशिशों से केसीआर साहब फंड दिए, काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है हमारे को 5 साल में कि काम और भी होंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों से अदबन दरखास्त है कि आप 7 तारीख के दिन जुमा का दिन है, गणेश गुप्ता साहब को वोट डालिए, कार के निशान को वोट डाल के गणेश गुप्ता साहब को जिताइए और इंशाल्लाह आगे इनसे काम देने की जिम्मेदारी हमारी रहेंगी। हम मैडम को और एमएलए साहब को 2 ही रिक्वेस्ट करें, एक 2 रोडा बोले इंशाल्लाह वो हो जाएंगे बोल के बोले साहब, और नीचे से अंडरग्राउंड रास्ता बोले भाई पटरियों के उधर से आने के लिए मैडम हमारे पास छोटे बच्चों को भी रास्ता नहीं है, पैदा हुए तो बच्चों को भी नहीं है, मरे से आदमी को नहीं है, पटरियों पे से जाना आना पड़ता, बहुत मुश्किल है। हम सोसाइटी का प्रॉब्लम रख रहे हैं आपके सामने, और भी कुछ रहा तो इंशाल्लाह आपसे काम लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ 7 तारीख के दिन आने वाली जुम्मा को 15 दिन के बाद गणेश गुप्ता साहब को कार के निशान वोट डाल के अपन जिताएंगे। और हलीम भाई, मजाज भाई, ईगा गंगा रेड्डी जी और नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी जी, इमरान शहजाद, मुजाहिद बब्बू, नवीद इकबाल, अगर किसी का नाम भूल गया तो माफ कर दीजिए, कुद्दूस भाई मुझे दिखाने, और तमाम मेरे भाइयों और बहनों, आज हमको खुशी महसूस हो रही है क्योंकि दिन ब दिन हमारा इतना ताकत बढ़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक हमारा ज्वाइनिंग हो रहा है, इतना लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन। और क्यों टीआरएस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं? और आप बिल्कुल आपको सवाल कर सकते हैं, हमारे में से भी सवाल कर सकते हैं कि हम कार के निशान पे वोट क्यों देना, टीआरएस पार्टी को क्यों जिताना है। हर चीज की जवाब हमारे पास है। केसीआर साहब पूरा जो 29 स्टेट हिंदुस्तान में है किया, जैसे हमारा केसीआर साहब ने किया। एक इंसान इस मुल्क से आने से पहले इस मुल्क से जाने तक जो भी तेलंगाना में रहते हैं वो शांति से जीना है। सबकी जिम्मेदारी हमारे केसीआर साहब ने करके सबको, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हर आदमी जो भी तेलंगाना में रहते हैं उनके जिम्मेदारी हमारा केसीआर साहब ने लिया। वो कैसे? एक औरत प्रेग्नेंट है तो उनको 3-4 चीजों की जरूरत है। अच्छा खाना खाना पड़ता है, हर डॉक्टर बोलता है अच्छा बच्चा जन्म देना है, अच्छा खाना मिलना चाहिए, लेकिन गरीबी की वजह से पेट भर के खाना भी नहीं खा सकते। लेकिन आंगनवाड़ी सेंटर में हमारा केसीआर साहब ने उनका इंतजाम किया, डेली अंडे मिलेगा, दूध मिलेगा और अच्छा खाना भी मिलेगा। और डॉक्टर के पास जाने के लिए गली गली से ऑटो में जाना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होगा, रोड अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन केसीआर साहब ने 2 ऐसे जीप लगाए पूरे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप फोन लेके 102 नंबर दबाने से आपके पास एसी गाड़ी आएगी, आपको लेके जाएगी, स्कैनिंग कराएंगे, दवाई दिलाएंगे, वापस आपके घर पे छोड़ देंगे, आपको 1 रुपए भी देना कि नहीं पड़ेगा। और तीसरा बात, जो गरीबी में बीवी मियां दोनों काम करेंगे तो ही घर चलता है। अगर औरत प्रेग्नेंट है, काम नहीं कर सकती तो मुश्किल हो जाएगा। हमारा केसीआर साहब ने 3 हिस्सों में 12,000 रुपए दे रहे थे। अगर लड़का हुआ तो 12,000, अगर लड़की हुआ तो 13,000 रुपए। डिलीवरी होने के बाद केसीआर किट का नाम से आपको एक पेटी मिलेगा, उसमें मां के लिए साड़ियां, बच्चों के लिए कपड़े, मच्छरदान, खिलौने, साबुन, और ऐसे साबुन ऐसे पाउडर नहीं है, वो सस्ता वाला नहीं है। अगर हिंदुस्तान से सबसे रिचेस्ट पर्सन जो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी है, अगर उनके घर में भी बच्चे फायदा होते वो भी जॉनसन एंड जॉनसन के यूज करेंगे जो आपको मिल रहा है। गरीब सोचता है मैं केले बेच के मेरे जिंदगी निकाल लिए, मैं पंचर दुकान चला के मेरे जिंदगी निकाल लिए, लेकिन हर एक माँ बाप सोचता है मेरे बच्चों की जिंदगी ऐसा ना हो, वो पढ़ के खूब तरक्की करे, अच्छा ऑफिसर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। वो बाप लेके जाके आप स्कूल में शरीक करने जाते, फिर वो स्कूल वाले जो फीस बोलते उसके बाद सुन के वो अपने बस की बात नहीं है, फिर नाराज से घर को चले जाके बोलते हमारे। लेकिन आपके बच्चों की जिम्मेदारी हमारे केसीआर साहब ने लिया, आपका किस्मत पे छोड़ने नहीं दिया है।
टिमरिस के नाम से माइनॉरिटी स्कूल निजामाबाद शहर में 12 स्कूल हम अपने हाथों से मैं और हमारी दीदी इनाग्रेशन किए। सिर्फ आपको बच्चा को शरीक करना है। स्कूल में शरीक करने के बाद पढ़ाई के साथ कपड़े, किताबें, रहने के, खाने का, जूते का, हर चीज का इंतजाम किए। 25,000 रुपए खर्च किया जाएगा। इतना अच्छा स्कूल्स हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। और अगर किसी को लड़की पैदा होती तो परेशान होते, नाराज होते। लड़का हुआ तो मिठाई खा लेते, लड़की हुआ तो भला नाराज से बोलते क्या करें किस्मत में बेटा लड़की हुआ। क्यों बोलना ऐसा? इतने लोग औरत लोग हैं, दुनिया चलता है कि औरत नहीं है तो। लेकिन हमारा केसीआर साहब ने बोले लड़की के शादी के टाइम पे कर्जा उठाना पड़ता है, इसीलिए टेंशन रहते हैं। केसीआर साहब ने बोले कि आप टेंशन होने की जरूरत नहीं है, आपका लड़की का शादी करने का जिम्मेदारी मेरा है, उसके नाम है शादी मुबारक। ये अभी खुश है। 51,000 पहले चालू हुआ, फिर 75,000 दिए। एक बार कविता मैडम सीएम साहब के पास गए तो कविता मैडम से पूछे क्या बोल रहे शादी मुबारक को लेके लोग, बस से हो रहा है क्या पैसे, शादी उसी में हो रहा है क्या? मैडम बोले बस तो हो रहे 5-10 हजार और उनका घर से डाल के अच्छा शादी कर रहे। अच्छा 75,000 देने के बाद भी 5-10 हजार डालना पड़ रहा है। 1 रुपए नहीं आटाना भी उनके पैसे नहीं डालना, सीधा 75,000 से 1,01,16 रुपए कर देंगे, ताकि अपने रिश्तेदार को बिरयानी खिला के शादी इज्जत से करके देना है। और उसके बाद जिंदगी भर काम करके 65 साल जब उम्र आ जाता, चाहे मर्द हो औरत हो, ताकत बस नहीं होता, देखभाल करेंगे। वो परेशान उस उम्र में, अगर किसी के घर वाले गुजर गए वो भी परेशान हैं। लेकिन केसीआर साहब ने इसके भी इंतजाम किए कि आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको महीने को 1,000 रुपए वजूफा मिलेगा। जरा हाथ उठाए मेरे बहनों, मेरे भाई, वजूफा मिल रहा है। और ये 1,000 रुपए बस नहीं होता, खराबी हो रहा है जो हमारे पोल्यूशन की वजह से, इसीलिए सीधा 65 साल से लेके 57 साल को कर दिया और 1,000 रुपए का वजूफा को 2,016 रुपए ऐलान किया है। इसके मतलब जो माँ के लिए हमारे इंतजाम में हमारे केसीआर साहब ने किया, और वजूफा जो मिलती है वो गुजरने तक, जो मैं पहला बात बोला था, इस मुल्क से आने से पहले से लेके मुल्क से जाने तक हर चीज का हमारा केसीआर साहब ने इसे किया। इसीलिए टीआरएस पार्टी को वोट दीजिए। अभी निजामाबाद तरक्की के लिए 40-45 साल से निजामाबाद का तरक्की नहीं हुआ। परसों एक मीटिंग में गए तो एक भाई साहब बोल रहे थे 40 साल से जो एमएलए थे उनके सब जिम्मेदारी आप और कविता मैडम जी लेके निजामाबाद शहर को सुधारे। आज हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मैडम मैं अभी आते आते वही डिस्कस करते आए गाड़ी में, हम ये इलेक्शन के लिए काम नहीं कर रहे, हम आने वाले जनरेशन के लिए काम कर रहे। हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। आज अली सागर निजाम सागर के पानी बस नहीं होता, 2050 तक काफी आवाम बढ़ने वाली है जब अली सागर निजाम सागर के पानी बस नहीं होता। इसीलिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो सीरम सागर है हमको नजदीक, वहां से पानी उठा के हम लेके आ रहे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज, आज 10 लोगों को फोन करो 4 लोग बीमार पड़ा निजामाबाद में, किसी को डेंगू किसी को और बीमारी। कहां से फैल रही बीमारी? सिर्फ ड्रेनेज से आ रहा है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज एक बार होने के बाद ये बीमारी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम लड़के, हमारा बहुत खुशकिस्मत है कि मैडम जैसे एमपी हमको निजामाबाद में मिले। इससे पहले 900 करोड़ कोई भी नहीं लाए। 900 करोड़ जो भी काम है हम मैडम लेके जाना, सीएम साहब के पास बैठना, कोई काम ऐसा इससे पहले नहीं हुआ जो काम हम और मैडम के साथ जाके जो सीएम साहब से फंड लिए। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, आने वाले इलेक्शन में ऐसे आपके घर के तरीके के लिए और आपके गली के तरक्की के लिए, चाहे रोड हो, ड्रेनेज हो, मोरी और नल 24 घंटे पानी, वैसे करंट तो आपको मिल रही है, और हमारे निजामाबाद के शहर के तरक्की के लिए। और लास्ट में एक बात बोल के मैं खत्म करता हूं, इलेक्शन में हम क्या बोलेंगे? बस सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, तेलंगाना में
सबसे बड़ा शहर हैदराबाद है, उसके बाद वरंगल है। वरंगल, करीमनगर, खम्मम, जितने भी शहर है, आपको हम उम्मीद दिलाते हैं सबसे सुंदर हैदराबाद के बाद तेलंगाना में कोई शहर रहेगा तो वो निजामाबाद है। दिन रात मेहनत करके हम काम करेंगे। आप लोगों की दुआ चाहिए। 7 तारीख को आप कार के निशान पर वोट डाल के मुझे जिताइए। वो वोट सीधा केसीआर साहब को जाएगा। आप दोबारा हमारे साहब को सीएम बनाइए। ये जो मुझे मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इतने सारे भी हमारे हो गए। टीआरएस का फैमिली परिवार रोज रोज बढ़ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और आप सबको मैं इस अच्छे मौके पे सबको मैं सलाम करती हूँ। देखिए, हमारे दोनों भी एमएलए साहब ने आज तक टीआरएस सरकार ने जिस तरीके से काम किया उसके बारे में उन्होंने बताया, और उन्होंने हिसाब किताब भी बताया। गणेश गुप्ता साहब की कितने पैसे लाए, क्या है। अब गणेश भाई है, एमएलए है, हिसाब किताब बोलेंगे, लेकिन मैं आपके बहन हूँ। मैं तो सिर्फ दुआ मांगने आई हूँ और कुछ नहीं है। और साथ में ये बताने आई हूँ कि आज जिस तरीके के प्रोग्राम्स हमारे माइनॉरिटी भाई बहनों के लिए चलते हैं इस रियासत में, इसके पीछे सोच किस तरीके का है। क्योंकि आदमी कभी कोई काम करता है, हुकूमतें कोई काम करती है, तो उसके पीछे सोच क्या होता है उसके बारे में हमें गौर करना चाहिए। तो केसीआर साहब का सोचना ऐसा है कि हमारे तेलंगाना में गंगा जमुना की तहजीब थी, लेकिन बीच में एक 60 इयर्स का आंध्रा रूल था। उस टाइम पे हमारा गंगा जमुना तहजीब को 20% तक की गवर्नमेंट नौकरियों में हमारे मुसलमान भाई थे, लेकिन आज शायद 1-2% भी कहीं देखने को भी नहीं मिलेंगे। और एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पे उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज था और उर्दू जुबानी सबको आता था। हमारे घर में हमारे दादाजी हमेशा उर्दू पेपर ही मंगाते थे, क्योंकि उनको उर्दू ही पढ़ना लिखना आता था। उनका तालीम उर्दू मीडियम में हुआ था। तो ऐसा एक जमाने से गुजरते हुए तेलंगाना आगे बढ़ी। तो केसीआर साहब यही चाहते हैं कि जिस तरीके का तेलंगाना उस टाइम पे था, जिस तरीके का गंगा जमुना तहजीब थी, जिस तरीके का तालमेल उस टाइम पे था, और जिस तरीके का लाइफस्टाइल हमारे मुसलमान भाई बहनों का था, उसको वापस लाना है। उर्दू को वापस लाना है। हमारे जो अच्छा लाइफ था उसको वापस लाना है। जो ये 60 इयर्स में हम जिस तरीके के आंध्रा रूल में गुजरे हैं, उसमें जो गरीबी, जो पसमानगी हमारे मुसलमान भाई बहनों के लाइफ में आया, उसको हटाना। इस सोच के साथ ये सारे स्कीमात बनाए गए। स्कीम तो बनेंगे, 1000 बनेंगे, एक नहीं तो दूसरे बनेंगे। आज 1 लाख दे रहे, कल इंशाल्लाह आपका दुआ होगा तो और भी शायद आगे बढ़ के उसको बढ़ाएंगे। ये सब तो चलते रहेंगे। हुकूमतें आएंगे, लोगों के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन हुकूमत की सोच कैसा है हमारे अक़लियतों की तरह, हुकूमत की सोच किस तरीके का है, उसको आपको देखना है, उसको आपको पहचानना है। और मैं तो हमेशा हमारे बहनों से बोलती हूँ, अब जब बिरयानी हम पकाते होते हैं तो अगर पका नहीं पका बिरयानी देखने के लिए पूरा हमें मिलाने की जरूरत नहीं। केसीआर साहब का सरकार, केसीआर साहब की हुकूमत जिस तरीके से चल रहे उसके बारे में तो बहुत मिसाल है। आपको पता चला होगा कि हमारा रवैया किस तरीके का है। बस आगे चल के भी इसी तहजीब को बरकरार रखना है। केसीआर साहब हमेशा यही बोलते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक बहुत अच्छा हिंदू हूँ। क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा हिंदू हूँ, मैं दूसरे मुसलमान को भी अपने साथ कंधे पे कंधा मिला के साथ में लेके चलूंगा, तरक्की में लेके चलूंगा, उर्दू को रिस्पेक्ट करने में लेके चलूंगा, नौकरियों के वास्ते लेके चलूंगा। हमारे मुसलमान भाइयों के आने वाले पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनके तालीम के वास्ते साथ में लेके चलेंगे। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, हमने तालीम के लिए बहुत ज़्यादा स्कूल्स उर्दू मीडियम के खोले हैं, अच्छा चल रहा है। उसमें लड़कियों का भी है, लड़कों का भी है। और बीच में एक डाउट आया था, हमारे बुजुर्ग लोग आके बोले साहब तो ये तो मॉडर्न एजुकेशन हो गया, हमारे बच्चे दीनी तालीम से दूर जाएंगे, इसका क्या करेंगे। तो केसीआर साहब एक मिनट के लिए भी नहीं सोचे। उन्होंने कहा जितने भी हमारे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स है उन सभी में दीनी तालीम भी देने लगा, और उन सबके लिए भी हमने इंतजाम भी किया है। और उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। सब लोग ने कहा उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, जो डिसीजन सीएम ऑफिस में होते हैं, जो डिसीजन मिनिस्टर्स के ऑफिस में होते हैं, वो हमें पता नहीं चल रहा है आम आदमी को। तो उन्होंने इमीडिएटली 66 उर्दू ट्रांसलेटर्स को एक ही पलक में उन्होंने अपॉइंटमेंट किया। और ये तारीख है कि पूरे हिंदुस्तान में भी कभी ऐसे अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हमारे रियासत में जिस तरीके के अपॉइंटमेंट हुए। और साथ में जैसे हमारे शकील भाई कह रहे थे, जिस तरीके का माहौल हमने बनाया, जिस तरीके का एक दूसरे का रिलेशन हमने बनाया, इस फिजा को, इस अच्छी फिजा को बिगाड़ने के लिए
बहुत सारे लोग आएंगे, अलग अलग बातें बताएंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन है, अभी तो बहुत अलग अलग जमातों के लोग आएंगे और अच्छे बुरे बात बताएंगे। तो मैं आपसे बस इतना ही दरख्वास्त करती हूँ कि आप सोचिए, एक बार सोचिए वोट देने से पहले कि हमारे रियासत को किस तरह से आगे बढ़ाना है, हमारे रियासत में आगे चल के हमारा सिचुएशन कैसा होना चाहिए। क्योंकि आपने सबको मौका दिया, कांग्रेस पार्टी को मौका दिया, तेलुगु देशम पार्टी को मौका दिया, उनको आपने देखा है ऑलरेडी, आपने उनको आजमाया है, आपको मालूम भी है। और जितने सारे स्कीमों के बारे में हमारे 2 MLAs ने बताया, ये तो मुझे फिर दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर शादी मुबारक आज आ रहा है तो आपके अकाउंट में आ रहा है, वजीफा अगर आज मिल रहा है तो आपके अकाउंट में आ रहा है, सीधा मिल रहा है, तो कोई रुकावट नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में कोई अपना पराये का बात नहीं है, कहीं हमारे MLAs इन्वॉल्व नहीं होते, कहीं हमारे लीडर्स इन्वॉल्व नहीं होते, बस सिर्फ ऑफिसर आते हैं, लिख के जाते हैं कौन गरीब है कौन क्या है। क्योंकि KCR साहब का बहुत बड़ा विश्वास ये है कि गरीबी का, पसमानदगी का कोई मजहब नहीं होता, इसको हटाना है, बस गरीबी को हटाना है। देखिए, बहुत हमारे सीनियर पार्टी से, कांग्रेस जैसा पार्टी है, हमेशा नारा लगाते हैं कि गरीबी हटाओ, लेकिन हुआ नहीं, 70 सालों में गरीबी नहीं हटी। तो आज हमें ये मालूम है कि नारों से गरीबी नहीं हटती, काम करने से हटती है, और वो काम आज तेलंगाना के रियासत में हो रहा है। और हमारे रियासत आज एक पूरा मिसाल बन के रहेगा हिंदुस्तान भर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होता है तो वहाँ का मुसलमान डिमांड करता है कि तेलंगाना में किस तरह का काम चल रहा है, यहाँ पे चलाओ। आजकल 2019 के इलेक्शन में मैं दावे के साथ बता सकती हूँ, पूरे मुल्क में जितने भी रियासतों में इलेक्शन के लिए अलग अलग पार्टियां जाएंगे, वहाँ पे डेफिनेटली लोग डिमांड करेंगे, वहाँ जिस तरह से रैयतों के लिए काम चल रहा है यहाँ करो, वहाँ 24 आवर्स जैसे करंट देते हैं यहाँ दो, ये डिमांड कल चलने वाला है। और मैं आपके दुआ अगर KCR साहब के साथ है, वो सिर्फ इस रियासत के नहीं, आगे चल के मरकज के भी सरकार में बहुत बड़ी रोल अदा करेंगे। और आगे चल के आपका दुआ इसी तरह उनके साथ है, आपका सपोर्ट इसी तरह आपके उनके साथ है, तो आगे चल के भी बहुत काम हमें करना है। क्योंकि सिर्फ तेलंगाना रियासत के मुसलमानों के लिए नहीं, इस पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए हमें काम करना है, इस पूरे मुल्क के लिए हमें काम करना है। तो आज मोदी साहब हमारे निजामाबाद पधारे, बहुत अच्छे बुरे दोनों भी हर तरीके के बात वो करके गए। और आपको एक बहुत मजेदार मैं बात बताती हूँ, कांग्रेस पार्टी वाले लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि TRS और BJP मिली है, TRS और BJP एक साथ है। आज मोदी साहब खुद यहाँ पे पधारे, उन्होंने बोल रहे कि हम एक जमाने में कांग्रेस के साथ मिले थे, उस टाइम पे KCR साहब मिनिस्टर थे, तो आज भी TRS और कांग्रेस मिले हुए। अब हमें ये तय करना है कि TRS किसके साथ। देखिए मुसलमान भाइयों को मैं एक बात बताती हूँ, बड़ी सी बड़ी एक रूमर चलाते हैं कि TRS BJP के साथ जाने वाली है। अगर TRS BJP के साथ जाने वाली है, क्या GHMC इलेक्शन में एक भी सीट हम नहीं जिताते? उनको जिता है क्या? एक भी BJP का काउंसिलर आया? हाँ, 2014 में भी यही बोले थे। और आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज के डेट पे उनके 5 MLA थे, ये हुकूमत हम रद्द करने से पहले। आगे चल के इलेक्शन में एक भी BJP का MLA नहीं जीतेगा, तेलंगाना पूरे में एक भी BJP का MLA नहीं जीतेगा। हम इतना कि निजामाबाद में काम नहीं हुआ, तेलंगाना में काम नहीं हुआ, शायद उनको लगता होगा कि सभी उन्हीं के तरह रहते, लेकिन सभी उन्हीं के तरह नहीं रहते। बात बड़ी बड़ी करना और काम बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसा नहीं है। हम बात कम करते, काम ज्यादा करते। ये मोदी साहब जल्द से जल्द जानेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो निजामाबाद में आए और ये बात कह रहे कि निजामाबाद के मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ नहीं मिला। निजामाबाद के मेडिकल कॉलेज के लिए 90 करोड़ मैं खुद लेके आई हूँ, ये मैं आज कहना चाहती हूँ मोदी साहब। ऐसे बहुत काम है जो हम बताते कम हैं, क्योंकि KCR साहब ने एक बात बोला था, बेटे ये बात करने का टाइम नहीं है, ये काम करने का टाइम है। क्योंकि लोगों ने आपको हुकूमत में बिठाया, तो आप लंबी लंबी बातें मत करो, अच्छे काम करो जो लोगों के जहन में रह जाए, लोगों के दिलों में हमेशा रह जाए। तो इतनी सारे आपको तो मालूम है, और बहुत यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपसे मैं इतना ही दरख्वास्त करती हूँ सब, एक बार गौर करिए, अपने मुल्क का एक बार नक्शा याद कर लीजिए। अपने मुल्क में किसी भी रियासत में अगर कांग्रेस और BJP के अलावा कोई अल्टरनेट जमात मिली हो, तो हमारे मुसलमान भाइयों ने उनको सपोर्ट किया है। जैसे यूपी में सपोर्ट किया, जैसे कर्नाटका में सपोर्ट किया, जैसे उड़ीसा में सपोर्ट किया। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, पिछले 4 सालों में जिस तरीके के काम TRS के जमात ने किया, आपने देखा है, तो आगे चल के कांग्रेस का और BJP का अल्टरनेट पार्टी अपने तेलंगाना में TRS पार्टी है। आपसे दरख्वास्त इतना ही करती हूँ, आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि TRS पार्टी जैसा सेक्युलर पार्टी
कहीं भी इस मुल्क में आपको नहीं मिलेगी, ना सिर्फ बातों में लेकिन कामों में भी हम सेक्युलर हैं। तो बस यही देख के आप वोट दीजिए, यही देख के आप कार के निशानी को वोट दे के हमारे गणेश भाई को जिताइए, क्योंकि केसीआर साहब का ये इरादा है कि हमें इस बार सेंचुरी मारना है, कार की रफ्तार को 100 तक लेके जाना है। तो वो रफ्तार निजामाबाद से ही शुरू होना चाहिए, यहाँ से काउंटिंग नंबर 1 करना है। बस यही दुआ आपसे मांगने के लिए, सपोर्ट आपसे मांगने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और आप सुने, इतने धूप में भी आप इतने पेशेंटली बैठ के सुने, आप सबका मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। పెట్టుకున్న భగీరథ నీళ్ళ నడుగు ఆహ్లాదకరంగా మార్చిన పార్కుల నడుగు సుందరంగా చేసిన కలెక్టర్ చౌరస్తా నడుగు 10 బీగాల గణేశన్న అభివృద్ధి కాదా మన కళ్ళ ముందే కనబడ ఇది నేటి సత్యమే కదా అందుకే మనమెయ్యాలి కారు గుర్తు కోటు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా గణేశన్నకే పట్టం కట్టు ఇందూరు నగరంలో పూలం చౌరస్తా నడుగు ఉద్యమాల నెలవైన ధర్నా చౌరస్తా నడుగు అడుగు అభివృద్ధికి ఆనవాలు అంటేనే టిఆర్ఎస్ 60 ఏళ్ల కలలు నిజం చేసింది టిఆర్ఎస్ అభివృద్ధికి ఆనవాలు అంటేనే టిఆర్ఎస్ 60 ఏళ్ల కలలు నిజం చేసింది టిఆర్ఎస్ కేసీఆర్ కేటీఆర్ కవితక్క బాటలు కదిలిండు కదిలిండు బీగాల గణేశన్న అర్బన్లో గణేశన్న ప్రగతి రథం సాగుతుంది జయ హో జయ హో మా గణేశన్న జయ హో జయ హో బీగాల గణేశన్న అభివృద్ధికి ఆనవాలు అంటేనే టిఆర్ఎస్ 60 ఏళ్ల కలలు నిజం చేసింది టిఆర్ఎస్ केबल दीजिए राजीता मोहतरम केबल दीजिए, ये आपकी मोहब्बत है। मोहतरम हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस पार्टी में आ गया हूँ और मेरी माएँ बहनें और सलम इलाके के लोगों से मैं मुबारकबाद देता हूँ। इस पार्टी के अंदर रहकर मैं आप सब लोगों के जरूरतों को घर तक खींच के लाऊंगा और मैं पार्टी में इसीलिए जा रहा हूँ कि काम करने के लिए और काम लाने के लिए और काम करने के लिए जा रहा हूँ। आप सभी लोगों को मैं खुशखबरी देता हूँ कि आज हमारी एमपी कविता मैडम बहन जो है यहाँ हमारे खातिर और इस पार्टी में शामिल करने के लिए बहुत दिन से मेरे घर पे आकर बार बार समझा रहे थे कि देखो अगर आप जैसे शख्सियत अगर इस पार्टी में आ जाएगी तो पार्टी के अंदर जितने बेनिफिट केसीआर साहब ने दिए हैं, खास तौर पे अक़लियतों को, मुसलमानों को जो फायदा पहुंच रहा है वो फायदा वहाँ हुकूमत से लाकर गरीबों को पहुँचाने के लिए आज आसरा स्कीम के जरिए से हमारी माए बहनों को वजीफा, गरीब माए बहनों के बेटियों के लिए इसके स्कूल अकामती अक़लियती ताम और ख़याम के साथ मुफ्त एक बच्चे के ऊपर हमारे केसीआर साहब ने एक बच्चे के ऊपर 1,25,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो क्या हमारे बच्चों को हमारा मुसलमानों का बनने के लिए जाएंगे और हमारे मोहल्ले के अंदर हमारे जो पट्टे देने का है और उसी जगह पर उनको घर बनाने के लिए केसीआर साहब ने जो हाउसिंग लोन का ऐलान किया है वो ऐलान के जरिए से 5-5 लाख रुपए पूरे बच्चों के पूरे पक्का मकान बनाने के लिए देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मैडम से और एमएलए साहब से और केसीआर साहब से। इतने बड़े बड़े फायदे के स्कीमा हमारे तक पहुँचने आज इस पार्टी को मैं खुद भी कहता हूँ ऐसी पार्टी को वोट दो, हम सब मिलकर देंगे ना। जय तेलंगाना, केसीआर साहब जिंदाबाद, गीता मैडम जिंदाबाद। मैडम के ताउन से 850 करोड़ रुपए लेके आकर तालीम, रोजगार सहित की तमाम इमारतों को ऐसी शानदार कर दिए। आने वाले मुस्तकबिल में हमारे बच्चे उससे बराबर मुस्तकबिल। आइए जनाब गणेश गुप्ता साहब, रुकन असम्बली साबिका निजामाबाद, मौजूदा
कार के निशान के उम्मीदवार है। आप लोगों को बार बार ये चीज याद रखना चाहिए। कविता जी और राजेंद्र रेड्डी साहब और दंडशेखर, यूनुस भाई, कुद्दूस भाई, मुजाहिद, बब्बू और अली बहुत कुछ बातें बोल के गए था। हमारे साथ अफसर भी, आसिफा भी थे। कहाँ यहाँ पे है क्या मीटिंग में? नहीं आए? है ना? हाँ। और हमारे गौसिया में बेगम जी भी इधर है। आके पूरा वोट इस केसीआर साहब को क्यों डालना है, कार के निशान पे वोट क्यों डालना है, वजूफा दे रहे हैं, शादी मुबारक की बात किया, स्कूलों की बात किया, चावल की बात किया, करंट की बात किया, हर चीज मैं आपको तफसील समझाया। 7 तारीख आप कार का निशान पर वोट देके बड़े से बड़ा मेजॉरिटी को आप जिताइए, क्योंकि आप यही लोग हैं जिनसे मैं बात किया हूँ यही मीटिंग में। बहुत देर में बात किया हूँ, क्योंकि अभी मैडम को दूसरा गांव जाना है, वहाँ पे काफी लोग इंतजार कर रहे। मैडम को अभी बात करना मुनासिब है। एक ही चीज आपको बोलता हूं मैं, जब हम एमएलए बने थे बहुत बार हम बाबा साहब पहाड़ी से नागारम को गए। पहला क्या बोलते थे, नागारम बहुत बैकवर्ड एरिया है, निजामाबाद से सबसे बैकवर्ड एरिया नागारम है। हम इधर लिए आने के लिए डरते थे, क्योंकि गाड़ी कब पलटी मारती नहीं मालूम। बारिशों में तो और भी डरते थे। कच्चा रोड नहीं, पक्का रोड नहीं, कहीं से कंकर रोड भी नहीं था कम से कम। आने के बाद मैडम आके यहाँ पे मुहूर्त करे रोड के बाद, आप लोग भी आए थे यहाँ पे। आने के बाद वो काम शुरू होने के बाद अभी इतना जबरदस्त रोड आपको बावन साहब पहाड़ी से लेके यहाँ पे अमराई तक बन गया और डंपियार्ड तक बन गया। नया जो 2 बेडरूम हाउस बना रहे वहां तक भी बन गया। आप बोलिए ऐसा कभी रोड देखे आपने? नहीं देखे। अभी आजकल लोग हमको ये पूछते कि साहब गाड़ियां बहुत फास्ट जाते, हमको स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। पहले तो पूरा ही स्पीड ब्रेकर्स थे, रोड नहीं थे। अभी रोड बन गए तो स्पीड ब्रेकर चाहिए। तो बहुत कुछ आपको काम करना बाकी है। घरों के बारे में सब कुछ मुझे आप लोग बात किए थे, करंट के बारे में, पानी के बारे में, मोरियों के बारे में बहुत चीज मुझे बात किए। अभी इलेक्शन 10 दिन है, इलेक्शन के बाद जरूर हम आएंगे। हमको पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद भी है कि आप लोग बड़े से बड़े मेजॉरिटी से हमको जिताएंगे। इसीलिए अभी मैडम आपको बहुत कुछ चीजें आपको बताएंगे, क्योंकि मैं दोबारा अभी यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, आपको कुछ भी तकलीफ है, यहाँ पे यूनुस है, हमारा दंडशेखर भी है, अभी सईद भाई भी है। आप फिक्र मत करो, हमको हमारे पास पहुंचने के लिए आपको 1 मिनट की टाइम नहीं लगता। आप बेफिक्र रह जाइए। नया से नया घर हम बना के दिखाए हैं। अभी इलेक्शन कोड है, इसीलिए वो बांटे नहीं है, जल्द से जल्द बांटेंगे भी। आप लोग भी जो गरीब लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, बाहर से नहीं। जो गरीब जिधर भी है उनको मिलेगा। और अभी मैं कविता मैडम से गुजारिश करता हूँ वो अपने ख्यालात का इजाज़ करें। 2-4 और प्रोग्राम करते करते आने में देरी हो गई, भूख लग रही है क्या? और साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मोहल्ले के सामने से यहाँ तक सभी को मैं सलाम करती हूँ। साथ में इतना देर से धूप में इंतजार कर रहे हैं सभी 36 डिवीजन के हमारे दोस्तों को भी मेरा सलाम। आज इलेक्शन का माहौल है, तो जाहिर है कि हर एक जमात आपके सामने आएंगे, बहुत सारे बातें बताएंगे। मैं तो आपसे इतना ही दरख्वास्त करती हूँ, जितने भी लोग आएंगे, जो भी बातें कहेंगे, आप इत्मीनान से बैठ के सुनिए। सुनने के बाद उस पर गौर भी कीजिए कि कौन जमात ऐसा है जो सिर्फ बातें बताता है और बाद में अपना सूरत नहीं दिखाता है, और कौन सी जमात ऐसी है जो जीतने के बाद भी आपके पास आती है। क्योंकि इस निजामाबाद शहर के डेवलपमेंट के लिए तकरीबन आज तक एक 900 करोड़ से ज़्यादा रुपए लेके टीआरएस पार्टी यहाँ पे काम कर रही है। ये रोड का मुझे याद है, एक 1.5 ईयर पहले शायद यहाँ आके हम इनॉग्रेट करके गए थे। आज तो रोड अच्छा देखने को मिल रहा है। पहले सरकारों में ऐसे काम नहीं होते थे। शुरुआत काम करते थे तो कब होता किसी को नहीं पता होता था। शुरू करने में भी उसमें बहुत सारे पॉलिटिक्स चलते थे। साथ में अभी अपना एक छोटा ब्रिज वहाँ पे पेंडिंग है, बबन साहब पहाड़ का ब्रिज, वो केनाल वाइडनिंग के लिए उसको रोक के रखा है, लेकिन बाद में वो ब्रिज भी अच्छा बनने वाला है।
साथ में हमारे सैयद भाई ने कहा जो भी हमारे यहाँ के रहने वालों के प्रॉब्लम्स है वो हम टीआरएस पार्टी के पास लेके आएंगे। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करना है, साथ में डेवलपमेंट भी करना है, तरक्की भी करना है और सबसे ज़्यादा हमने इनसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करना है। सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉलिसी लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लीडर, हम सबके चहीते लीडर केसीआर साहब भी हमसे बार बार यही कहते हैं कि देखो बेटा, बात कम करो, काम ज़्यादा करो। अभी हुकूमत में तेलंगाना के लोगों ने आपको बिताया है, तो तेलंगाना के लोगों के लिए, सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त और ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे साथ जितने भी लीडर आज तक जुड़े हैं, चाहे राजेंद्र रेड्डी अन्ना होने दीजिए, शेखर भाई, यूनिस भाई, हमेशा लोगों के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, पर्सनल काम कोई लेके आता नहीं है। तो यहाँ के एरिया के डेवलपमेंट के लिए मैं और गणेश भाई दोनों भी हमेशा काम करेंगे। साथ में मुझे मालूम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी घर बनने हैं, प्लॉट्स है। केसीआर साहब ने ऐलान किया है जिनके ओन प्लॉट्स है उसमें एक ग्रांट देंगे। अब सैयद भाई जैसा उनको लोन बता रहे थे, लेकिन वो लोन नहीं है। केसीआर साहब का आइडिया ये है कि पहले सरकारों में अगर अपना खुद का लैंड है तो 70,000 मिलता था। 70,000 में 50,000 बैंक से लोन मिलता था और 20,000 हमें खुद देना पड़ता था। अगर ये 50,000 का लोन में कभी हम किसी एक किस्त भरना भूल गए तो वो आके अपने दरवाजा भी उखाड़ के ले जाते थे, ऐसा हालत था। ये सब देखते हुए केसीआर साहब ने कहा है कि अगर किसी के पास अपना खुद का लैंड है तो डबल बेडरूम तो कैसे भी सरकार को बनाना ही है, तो वो लैंड में भी जितना डबल बेडरूम बनाने के लिए पैसा लगता है वही पैसे उनको लैंड में दे देंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये पैसा आपको 1 रुपया भी वापस सरकार को भरना नहीं पड़ेगा, 1 रुपया भी आपको बैंक में देना नहीं पड़ेगा। यानी आपका खुद का जमीन है तो फ्री में सरकार आपको घर बना के देने वाली है। तो ये ऐसे अच्छे नेक इरादे हम रखते हैं। बहुत सारे अच्छे काम हमने शुरू भी किए हैं, चाहे वो वजीफा होने दीजिए, शादी मुबारक होने दीजिए, 6 किलो का चावल होने दीजिए। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, अगर गिनती करने बैठूंगी तो मैं शाम तक यहीं बैठूंगी। लेकिन जाना भी है, आगे बहुत सारे काम भी है, इलेक्शन का माहौल है। तो आपसे बस इतना ही मैं दरख्वास्त करती हूँ कि ये 4 सालों में हमने जो काम किया है उसके बारे में सोचिए। आगे चल के जो हमें काम करना है उसके लिए आप दुआ दीजिए, उसके लिए आप हमारे साथ दीजिए। एक बार 2014 से पहले तेलंगाना बनने के बाद केसीआर साहब ने गुजारिश किया था हमारे मुसलमान भाइयों से कि सोपत करके देखिए, सोना घस के देखिए। आपने सोपत किया। केसीआर साहब तो कैसे हैं, कितने काम उन्होंने किया आपको मालूम भी पड़ गया। तो वापस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी जमात आपके पास आएंगे, मजहब के नाम पे वोट मांगेंगे, हर एक तरीके से वोट मांगेंगे, तो जरा सोचिए क्या करना है क्या नहीं करना है और एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। बस यही कहते हुए मैं आपसे कार का निशान बोलना है, जरूर बोलना है। गणेश भैया ऑलरेडी बोले, कार के निशानी पे वोट दीजिए। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। जोर से बोलो, प्यार से बोलो, जय तेलंगाना, जय। जोर से बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो।